दोस्तों, हम पढ़ेंगे गांधी जी के भारत में आगमन के बारे में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने आंदोलन में या यूं कहे भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। इन्हीं के द्वारा आगे चल के काफ़ी प्रयास किए गए भारतीय स्वतंत्रता दिलाने के लिए। इनका जो अहिंसात्मक आंदोलन का जो तरीका था, उसके द्वारा अंग्रेज़ों की भी सोचने मजबूर होना पड़ा अंग्रेज़ों को, और भारत छोड़ के उन्हें जाने पे मजबूर होना पड़ा। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आगमन और उनका पदार्पण के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा जीवन परिचय देख लें। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, कठियावाड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली, वकालत की पढ़ाई इन्होंने पूरी कर ली, उसके बाद 1893 ईस्वी में व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने सबसे पहले डरबन पहुंचते हैं। डरबन साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सबसे पहले मुकदमा लड़ने डरबन पहुंचते हैं 22, और वहाँ पे पहुँचने के बाद इनको वहाँ पे काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे भी गोरे अंग्रेज़ों का ही कब्जा रहता है, अधिकार होता है, तो वहाँ पे इन्हें भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी कहना चाहिए, भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने इसी चीज़ को मतलब एक प्रकार से भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने 22 मई 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। ठीक है, नटाल क्षेत्र में, वहाँ पे एक क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत ये, तो वहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस करके स्थापना की। इन्होंने वहीं पे एक पुस्तक भी लिखी, ग्रीन पॉम्पलेट, जिसमें रंगभेद में जितने भी इनके साथ में भेदभाव हुए रंगभेद को लेके, तो उन सभी चीज़ों की इन्होंने जानकारी दी। ठीक है, जिसको इन्होंने नटाल में ही लिखा। 1906 ईस्वी में उन्होंने वहीं पे नटाल में ही इंडियन ओपिनियन एक साप्ताहिक पत्रिका निकाले, जिसके संपादक तो मनसुख लाल सागर जी थे, परंतु सारे कार्य यहाँ पे गांधी जी को ही करना पड़ता था। 1907 में इन्होंने अपने सत्याग्रह का प्रयोग शुरुआत कर दिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रंगभेद की नीति के विरुद्ध यहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया। 1906 में यहाँ पे ही टालस्टाय फार्म की स्थापना की, जो आगे चल के गांधी आश्रम के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुयायी और गांधी जी के द्वारा जो अपनी ऐसी कारागार हुआ करता था, अर्थात जहाँ पे ये इन्हें जेल में डाल दिया किया जाता था औपनिवेशिक शासकों के द्वारा, तो उसे ये किंग एडवर्ड का होटल कहा करते थे। ठीक है, 1909 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज। उसके द्वारा इन्होंने काफ़ी अपने जीवन के बारे में, और जो अफ्रीका से निकले ये साउथ अफ्रीका से, वहाँ से लेके भारत के पहुँचने तक जितनी यात्राएं हुई, उसमें इन्होंने एक कहना चाहिए औपचारिक रूप से चर्चा की है कि किस प्रकार यहाँ पे अब मेरा जीवन चला। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा हिंद स्वराज में की। ठीक है, जनवरी 1915 में ये भारत पहुँचे। इस समय अगर होम रूल आंदोलन चल रहा था भारत में, परंतु ये इन्होंने उसमें योगदान नहीं दिया या भाग नहीं लिया। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो कि इनके राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, उनके कहने पे इन्होंने 2 वर्ष पूरे भारत को जानने की कोशिश की, 2 वर्ष पूरे भारत का भ्रमण किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में इन्होंने अंग्रेजों को सहयोग करने के लिए भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए अपील करने लगे। ठीक है, इसलिए इन्हें अंग्रेजों के द्वारा भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, और इन्हें केसरिए हिंद की उपाधि भी दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं, गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने योगदान दिया अपना चंपारण सत्याग्रह में, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ। ये था गोरे बगान मालिकों के खिलाफ। ठीक है, गोरे बगान मालिक जो है वहाँ पर चंपारण बिहार वाले क्षेत्र में किसानों से अनुबंध कर लिया करते थे कि आप अपने कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पे नील की खेती करें, और उस नील को केवल हमें ही बेचें। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे किसान अनुबंध में फंस जाता था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। और ये 3 कठिया पद्धति, बात ये थी कि जो नील की खेती होती थी, नील के जड़ काफ़ी गहरे हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके बाद से वो खेत जो है अन्य फसलों के लिए उपजाऊ नहीं हो रह पाती थी, तो इसलिए किसान विरोध भी कर रहे थे इस चीज़ का। बागान जो मालिक थे, उनके द्वारा इसके कर की दर भी बढ़ा दी गई थी। ठीक है, जो 3/20 भाग लिया करते थे, वो धीरे धीरे, ठीक है, बढ़ा दी गई थी। तो 1917 में चंपारण से राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिलने पहुंचते हैं, और वहाँ की दशा के बारे में इसे चर्चा करते हैं। तो गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ 1917 में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, ये विभिन्न व्यक्तित्व को लेके ये चंपारण पहुंचते हैं। ठीक है, और इस समय चंपारण पहुंचने के बाद अपना चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो 1917 में इसी सत्याग्रह के द्वारा
सरकार भी सोचने मजबूर हो जाती है और एग्रियन कमेटी की स्थापना करती है। और एग्रियन कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनके आधार पर 3 कट्ठा प्रथा को समाप्त कर देती है। और जो किसानों से बागान मालिकों को द्वारा जो कर वसूली की जाती है उसके 25% जो है धन वापस करवाया जाता है। ठीक है, किसानों को वापस करवाया जाता है। इस प्रकार 1919 में चंपारण एग्रियन अधिनियम बनता है और उसके द्वारा किसानों का काफ़ी सहूलियत होती है। ठीक है, तो ये इनका चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे सफल होता है। आगे देखें, नेक्स्ट जो इनका सत्याग्रह रहा या आंदोलन रहा, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। ठीक है, ये 1918 में होता है। 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल मजदूर जो हैं, इस समय इससे पहले यहाँ पे प्लेग की एक बीमारी हुई रहती है, तो उसके वजह से इन्हें मजदूरों को बोनस मिलता है, प्लेग बोनस कहते हैं उसे। तो प्लेग ख़त्म होने के बाद जो है जो कॉटन मिल के मालिक होते हैं वो इस बोनस को ख़त्म करना चाहते हैं, परंतु इस चीज़ को लेके मालिक और मज़दूरों में विरोध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मज़दूर लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं कि हमें प्लेग का बोनस जो है पूरा पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, गांधी जी पहुँचते हैं यहाँ पे अहमदाबाद में। गांधी जी काफ़ी अध्ययन करते हैं इस चीज़ का, किस प्रकार से क्या होना चाहिए, और उसके बाद इन्होंने अपना विचार दिया कि 35% बोनस इन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, परंतु जो मिल मालिक थे पहले तो नहीं देना चाहते थे, परंतु बाद में ये 20% पे आ गए कि बोले 35% तो नहीं, 20% दिया जा सकता है। धीरे धीरे ये मामला न्यायालय पहुँचता है और न्यायालय में 35% की बात की जाती है। ठीक है, 35% बोनस देने को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखें तो ये जो अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन है ये भी काफ़ी सफल होता है। नेक्स्ट जो इनका आंदोलन चला, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा गुजरात में 1918 ईस्वी में चलता है। यहाँ पे प्रमुख अगर कारण देखें तो किसान जो हैं इनकी फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद हो जाती है और भू राजस्व नहीं देने, इसी कारण से जो भू राजस्व है उसे नहीं देने पे बाध्य हो जाते हैं किसान। ठीक है, परंतु अंग्रेजी सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती इनसे भू राजस्व वसूली किया जाता है, तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे विवाद शुरू हो जाता है। गांधी जी पहुँचते हैं। ठीक है, गांधी जी इस पर जांच पड़ताल करते हैं, जिनमें गुजरात सभा का महत्वपूर्ण योगदान गांधी जी के द्वारा गांधी जी को दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष भी गांधी जी ही रहते हैं उस समय। ठीक है, और प्रमुख व्यक्ति तो अगर यहाँ पे देखें इनके सहयोगी तो वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, ये काफ़ी इन्हें कहना चाहिए इन्हें साथ देते हैं गांधी जी को। ठीक है, सरकार के द्वारा आखिर में ये बात कर दी जाती है कि उसी से कर वसूली किए जाए जो कि देने की स्थिति में है। तो इस प्रकार एक प्रकार से देखें तो यह भी आंदोलन सफल होता है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या देखा। महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय देखा, आगे हमने उनके दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की, आगे हमने उनके भारत में जो चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, ये विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन किए गांधी जी के द्वारा, उनके बारे में चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।